यह जान लो, पंडित समाज भाजपा में खाली गाली खा रहा है, बेइज्जत हो रहा है, दुरदुरावा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, माता प्रसाद पांडे जी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते थे। सपा नेता पवन पांडे ने कहा कि पंडितों का बीजेपी में बुरा हाल है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने बार बार ये बात उठाई और लगातार कह भी रही है कि बीजेपी में ब्राह्मणों की कोई खास अहमियत नहीं दी जाती है, जबकि सपा में ब्राह्मण समुदाय को सम्मान और राजनीतिक महत्व दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ब्राह्मण समाज की राजनीतिक भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है। वहीं बीजेपी में ब्राह्मणों की स्थिति पर सवाल उठाए जाते रहे। कई बार यह आरोप लगा है कि बीजेपी में ब्राह्मण समाज की कोई अहमियत नहीं है, ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। वहीं अब सपा नेता पवन पांडे के एक बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पवन पांडे खुद एक ब्राह्मण नेता हैं और वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी थे। सपा के वो बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उनका कहना है कि आज बीजेपी में पंडित समाज गाली खा रहा है, बहुत बुरे हालात है उनके, दरोगा तक गाली दे रहा है। यह बयान राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है और उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा करती है। जरा आप भी सुनिए पवन पांडे ने क्या कुछ कहा है। तो यह जान लो, पंडित समाज भाजपा में खाली गाली खा रहा है, बेइज्जत हो रहा है, दुरदुरावा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, माता प्रसाद पांडे जी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते थे। ये स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की पार्टी है समाजवादी पार्टी। पवन पांडे जैसे गरीब परिवार के आदमी को विधायक और मंत्री बना दिया गया। ये समाजवादी पार्टी है, किसी की हैसियत नहीं है सरकार में कि इस तरह बोल ले। यहाँ तो दरोगा गरिया रहा है इनके सबका। बहुत बुरी स्थिति है, कहवाओ ना, अगर कहवाए देवो तो ये भाजपा वाले सब सुन के। तो देखा और सुना आपने, पवन पांडे के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। उनका आरोप है कि बीजेपी में पंडित समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें पार्टी में बस सम्मान और भूमिका नहीं दी जा रही है जो वे चाहते हैं। पंडित समाज के प्रति इस तरह की उपेक्षा से उनकी नाराजगी बढ़ रही है, जो राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इस बयान के पीछे सपा का पक्ष यह भी है कि उनकी पार्टी में पंडित समाज की अहमियत है और उन्हें पार्टी के फैसलों और रणनीतियों में बराबर का स्थान भी मिलता है। पवन पांडे जैसे सपा नेताओं का यह आरोप बीजेपी के लिए एक चुनौती की तरह है, क्योंकि इससे पार्टी की छवि पर भी असर पड़ सकता है कि क्या वह सचमुच सभी वर्गों को बराबरी का अवसर दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले ऐसे बयान सियासत को और गरमाएंगे। पंडित समाज जैसे महत्वपूर्ण समुदाय की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। वैसे देखा जाए तो कई मौकों पर ब्राह्मण समाज की नाराजगी दिखी हुई है। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद ही होगा। भाजपा की करारी हार उत्तर प्रदेश में गलत टिकट बंटवारा और सिटिंग कैंडिडेट के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी मुख्य कारण माना गया था। उस वक्त कई क्षेत्रों में ब्राह्मणों ने विरोध भी किया था। तो अब ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव भी चल सकती है। अभी उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लगी है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अगर बीजेपी ओबीसी चेहरे पर फोकस नहीं करती है तो उसका दांव ब्राह्मण और दलित चेहरे पर भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों समाज की जो नाराजगी है वो 2024 लोकसभा चुनाव में देखी गई। दलित समाज की नाराजगी ज्यादा दिखी, जिसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। ब्राह्मण चेहरों में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक भी रेस में हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा इस रेस में सबसे आगे हैं। वह केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम योगी की भी पसंद है। तो कुछ इस तरह से बीजेपी ब्राह्मण पर दांव लगा सकती है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहा जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण को बना सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी लगातार जो है कई नाम सामने आ रहे हैं, ब्राह्मणों के नाम सामने आ रहे हैं, दलितों के नाम सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी किस पर मोहर लगाती है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा दोनों समाज की नाराजगी की वजह से। तो अब नाराजगी दूर करने के लिए 27 में एक बड़ा फायदा बीजेपी को हो, जिसकी वजह से एक बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। 4 PM